देखिए ये जो है उपसंयोजन यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इनके नाम कैसे लिखते हैं। मैंने यहाँ पर जितने भी लिखे हैं ना प्लस वाले लिखे हैं, ठीक है। और ना भी इनका आगे कुछ है पीछे, बहुत सिंपल से स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्पीसीज है उसके नाम कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले दो ही चीजें हैं, एक तो आपका केंद्रीय परमाणु सेंटर मेटल आयन है, दूसरा है लिगेंड। तो बेटा जब नाम लिखते हैं पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड NH3 का नाम लिखाया था मैंने आपको, ये दो है तो क्या यूज होगा, डायअमीन Ag। देखिए ये पॉजिटिव है तो जो नाम सिल्वर का नाम जो होगा आप वही लिखेंगे, मतलब सिल्वर लिखेंगे, ठीक है, सिल्वर। देन ये यहां पर 2 मतलब 2 के लिए डायअमीन सिल्वर, ये पॉजिटिव है तो आप लिखेंगे आयन, डायअमीन सिल्वर सेकेंड आयन। अब आप ये देखिए कि इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे। देखिए Ag का ये X प्लस 2 NH3 एक उदासीन लिगेंड था, न्यूट्रल लिगेंड, H2O एक्वा, NH3 एक न्यूट्रल लिगेंड था, तो 0 इज इक्वल टू प्लस जितना चार्ज होगा उतना, सो X इज इक्वल टू +1। आप यहाँ 1 लिखेंगे रोमन, डायअमीन सिल्वर। सिल्वर क्यों रहा, मैंने कहा था अगर यहाँ पॉजिटिव होगा और न्यूट्रल होगा तो नाम बिल्कुल वही रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। दूसरा नाम लिखिए, दो लिगेंड, एक क्लोरो है एक अमीन, इसकी स्पेलिंग ए अमीन, क्लोरिडो, Cl के लिए क्लोरिडो, ये 5 है तो क्या यूज करेंगे, पेंटा। देखिए आप एक बात नोट कीजिए, मैं जितना भी लिख रही हूं बिना गैप के, ये नियम है, आप बिना गैप के लिखेंगे। पेंटा अमीन क्लोरिडो, CO के लिए कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर एंड आयन। बताइए इसका कितना निकलेगा, देखिए X 5 × 0, ये इसका 0, Cl का होता है -1 इज इक्वल टू +2, ये 2 है ना, 2 + 2, X इज इक्वल टू +2, ये 1 उधर जाएगा +1, तो कितना आ गया 3, जो 3 है आप ऐसे लिखिए। अब इसका देखिए, इसका आप खुद करेंगे, ठीक है। अब इसको देखिए, इसका नाम क्या हो जाएगा, Cl, ये है क्लोरिडो, En का नाम क्या था, एथेन, 1,2 डाई, ओके अमीन, और नाइट्रेटो, सबसे पहले आएगा क्लोरो। बेटा En का फुल फॉर्म देखिए पहले, En का फुल फॉर्म होता है इथेन 1,2 डायमीन। तो जो नाम है इसका नाम जो है, पहले नाम देखिए, इथेन 1,2 डायअमीन अमीन, ये तो आप देख रहे हैं En के नाम में ही डाई आया है और ये 2 हैं, तो इसके लिए हम यूज करेंगे 2 के लिए बिस। बात समझ गए, जब इसके नाम में पहले से ही डाई आएगा, देखो En का फुल फॉर्म था इथेन 1,2 डायमीन, इसमें डाई पहले से, तो हम 2 के लिए डाई यूज न करके क्या यूज करेंगे, बिस। और देखिए Cl हो गया, इथेन हो गया, ये इसके बाद यहाँ लिख देते हैं नाइट्रेटो, CO है तो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर एंड आयन। इसका कितना है, ये -1, ये भी 3 ही आएगा, कोबाल्ट के बाद 3 ही आएगा, निकालेगा। ऐसे ही En का नाम क्या हो जाएगा, इथेन 1,2 डायअमीन, तो 3 है तो क्या यूज करेंगे इसको, ट्रिस, 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रिस। CO कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट, बाहर आयन। आयन कब लगाते हैं, जब यहाँ प्लस और माइनस होगा तभी आप आयन लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। कोबाल्ट, इसकी कितनी, इसकी 0 होती है, देखिए X 3 × 0 इज इक्वल टू +3, तो X की कितनी निकल जाएगी, 3। अब आप ये रहा, इसको बता देते हैं बेटा, H2O के लिए क्या यूज करते हैं, एक्वा, 4 है तो क्या हो जाएगा, टेट्रा। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि मैंने कहा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सिर्फ इनको देखना है, ये एक्वा और ये क्लोरिडो, तो ए पहले आएगा और क्लोरो Cl बाद में आएगा। ऐसा नहीं कि टेट्रा देखना है, टेट्रा से कोई मतलब नहीं है आपको, टेट्रा तो उसकी संख्या, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरिडो क्रोमियम आयन। अब बताइए इसकी ऑक्सीडेशन नंबर,
x 4 into 0 2 minus 1 is equal to plus 1. तो x is equal to plus 1 plus 2 is equal to plus 3. इसमें भी कितनी आ जाएगी plus 3. तो आप जो मैंने बता रखे हैं उस तरीके से आप लिख सकते हैं. बस नियम ध्यान दीजिएगा कि ये बिना गैप के लिखे जाएंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में, कोई भी इनमें गैप नहीं छोड़ा जाएगा. इसका नाम H2 के लिए एक्वा डाई एक्वा टेट्रा क्लोरिडो फेरेट. इसके आगे लिखेंगे हम फेरेट और इसका फिर आयन आएगा. अब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, इसकी तो X और इसका 0 होता है बच्चों, और ये Cl का -1 फोर्स में -4 -2. सो X इज इक्वल टू -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2. इसका 2 आएगा. याद रखिएगा जब कभी भी Fe होगा तो या तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा या 3 आएगा. अब देखिए 4 है तो क्या यूज करेंगे टेट्रा. Cn के लिए साइनो टेट्रा साइनो. Au गोल्ड होता है लेकिन माइनस होने पे इसका नाम हो जाता है ऑरेट. टेट्रा साइनो ऑरेट आयन. अब इसका कितना निकलेगा आप देखिए X ये -4 है. Cn में 1 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करके -4 -1. सो X इज इक्वल टू -1 प्लस 4 इज इक्वल टू आ जाएगा 3. तो ऐसे ही इसका हेक्सा 6 के लिए याद करेंगे. हेक्सा नाइट्रो हेक्सा नाइट्रो CO के लिए कोबाल्ट. यहाँ पर आयन लिखेंगे. अभी कितना निकलेगा -1 6 हो गया, उधर जाएगा 3. इसका बेटा 3 निकलेगा. याद ही हो जाता है कोबाल्ट हमेशा कोबाल्ट और क्रोमियम 3 ही निकलेंगे, उससे ज्यादा नहीं निकलेंगे. अब देखिए ये है ना NiCO का बोल्ड फोर. सबसे पहले तो बच्चों देखिए C और O ये कोबाल्ट हुआ, C और ये O ये कार्बोनिल हुआ. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए दोनों हैं. तो यहाँ पर देखिए 4 के लिए क्या यूज होगा टेट्रा. CO के लिए कार्बोनिल. टेट्रा कार्बोनिल निकेल है लेकिन पॉजिटिव एंड नेगेटिव मतलब न्यूट्रल है. हमने बताया था पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा तो उसके नाम ऐसा ही रहेगा, तो ये निकेल रहेगा. कोई भी चेंज नहीं होगा. टेट्रा कार्बोनिल निकेल. इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होती है. बिल्कुल यार ये CO 0 है, ये उदासीन निकेल है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 0 होगी. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब आप देखिए अब इसके पीछे आया है तो इसमें ये क्या नाम होगा 4 के लिए क्या यूज करेंगे हम टेट्रा अमीन. देखिए अब ये कॉपर का नाम क्या होगा ये देखिए. अभी तक तो आपको मैंने यहाँ प्लस लिखा या माइनस लिखा या कुछ लिखा, तो प्लस था आपने कहा पॉजिटिव मतलब धनायन है, नेगेटिव था माइनस है. अगर इसमें देखिए अगर ये नेगेटिव है तो ये क्या होगा पॉजिटिव. पहले याद कर लीजिए इस ब्रैकेट के बाहर जो भी स्पीशीज होती है वो नेगेटिव होगी. SO4 में नेगेटिव होता है तो इस पे क्या होगा पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव होगा तो Cu का नाम केवल कॉपर होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा कॉपर. उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे इसकी और SO4 को लिखेंगे सल्फेट. फिर से सुन लीजिए 4 के लिए टेट्रा अमीन. ठीक है. अब कॉपर क्यों लिखा क्योंकि ये नेगेटिव है मान लो तो ये क्या होगा पॉजिटिव. जब ये पॉजिटिव होगा तो कॉपर का नाम क्या होगा सिर्फ कॉपर, कोई भी चेंज नहीं होगा. अब ऑक्सीडेशन नंबर पूरे से निकाला जाता है. इसको X मानिए. X 4 into 0 इसका भी देखिए -2 is equal to 0. तो कितना हो जाएगा X का कितना निकलेगा X उधर 2 उधर जाएगा तो X is equal to 0. अब देखिए 5 है तो यूज होगा पेंटा अमीन ट्राई कार्बोनिल. ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा कोबाल्ट. पेंटा अमीन ट्राई कार्बोनिल कोबाल्ट. इसकी ऑक्सीडेशन नंबर और Cl बाहर है तो क्लोराइड. अब देखिए मैं डायरेक्ट निकालना बताती हूँ. ये 0 ये 0 तो ये तो बहुत ज्यादा हो गए हैं. अगर मान लीजिए ये भी 3 है तो ये हो जाएगा आपका ट्राई. ये बहुत ज्यादा हो गए थे. ये होते ट्राई और ये कार्बोनिल. ठीक है. इसका कितना निकलेगा CO इसका 1 निकलेगा यहाँ पे कोबाल्ट का क्योंकि दोनों ही न्यूट्रल लिगेंड हैं. अब इस केस में इसको देखिए हाँ हेक्सा अमीन और ये नेगेटिव तो कोबाल्ट आएगा कोबाल्ट. इसकी ऑक्सीडेशन नंबर और बाहर से
ऑक्सीडेशन नंबर सिर्फ क्लोराइड लगेगा, क्योंकि अगर बेटा इनके पीछे और आगे जितनी भी संख्याएं होती एक हो तो क्लोराइड, ज्यादा इनकी संख्याएं नहीं लिखी जाती तो सिर्फ क्लोराइड आएगा, क्योंकि इसका जीरो होता है -3। अब देखिए आगे वाले का, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव सबसे पहले लिखा जाता है पोटेशियम, फिर एक गैप दोगे, पोटेशियम के बाद एक छोटा सा गैप दे दिया, डाई CN का साइनो। अब वही बात यहाँ पर आ जाएगी कि बेटा ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। जब ये नेगेटिव होगा तो Ag का आ जाएगा क्या, अर्जेंटेट, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए कितनी निकलेगी इसकी +1 है, ये X है, ये -2 है, तो दो में से एक घटाएंगे तो इसकी आएगी 1। ऐसे ही ये पोटेशियम, मैंने आपको बताया था, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया था, आपका जो भी नेम बताया था नेम तो सही था, लेकिन गलत लिख दिया था, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर गलत आ रही थी। तो यहाँ पर Cl2 था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 के लिए क्या यूज करते हैं, ट्राई अमीन, 2 के लिए डाई, Cl है तो क्लोरिडो। ओके, ये नेगेटिव है तो यहाँ पर आ जाए कोबाल्ट, टेट्रा अमीन डाई क्लोरिडो कोबाल्ट, और बाहर लिखेंगे आप क्लोराइड। अब आप दोनों ही देखिए बेटा, ये Cl एज अ लिगेंड है तो क्लोरिडो यूज करेंगे, Cl जनरली क्लोराइड है। अब ये 0 होता है, ये -1 -2 और ये -1 -3, तो -3 उधर जाएगा तो कितनी निकल जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर 3। इसी प्रकार से ये वाला देखिए N3, ये तो चाहे ये संख्या इसके आगे 1 हो या 1 से अधिक, इसके पीछे 1 हो या 1 से अधिक, तो उनकी सिर्फ नाम लिखा जाता है, ये संख्याएं नहीं लिखी जाती है। K हो तो भी पोटेशियम यूज करेंगे, K3 है तो भी पोटेशियम यूज करेंगे, पोटेशियम, 5 के लिए पेंटा, साइनो, NO के लिए नाइट्रोसिन। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, -1, ये अब देखिए 3 पॉजिटिव, K में एक प्लस होता है 3+, CO का X, Cn का -1 -5, ये आपका एक न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन है, 0 = 3, तो x -2 = 0, सो x = 2। तो आपने यहाँ पर देखा कि कोबाल्टेट क्यों यूज किया, ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस, सो कोबाल्टेट, ये प्लस है तो ये माइनस, Ag के लिए क्या आएगा, अर्जेंट। सिर्फ माइनस वाले में ही इसका स्पेशल नाम है, और न्यूट्रल और जो पॉजिटिव आयन होते हैं उसका कोई भी चेंज नहीं है।